हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल भारत। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ। दोस्तों, दो सेक्ट्स हैं मुस्लिम में, एक सुन्नी, एक शिया सेक्ट। सुन्नी सेक्ट के अंदर में जो स्कूल्स आते हैं दे आर हनाफी स्कूल, मल्लिकी स्कूल, शफाई स्कूल और हनबली स्कूल। शिया सेक्ट के अंदर में तीन स्कूल्स आते हैं। पहला है इतना अशरी स्कूल, इसके अंदर में दो स्कूल और हैं, अकबरी स्कूल और उसूली स्कूल। फिर आता है इस्माइलीज, उसके अंदर में खोजाज आते हैं, बोहराज आते हैं। आपने सुना होगा बोहराज, गुजरात में बहुत सारे हैं और काफी टाइम से न्यूज में आ रहे हैं। थर्ड स्कूल है जैदी स्कूल। थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पहले स्कूल्स का। जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो एक डिस्प्यूट अराइज हो गया अरेबिया में कि उनका सक्सेसर कौन बनेगा। जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी आयशा बेगम, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई इलेक्शन करवाया जाए और जो जिसको ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे वही उनका सक्सेसर बने। इससे ये होता कि मेजॉरिटी लोगों को उनकी पसंद का लीडर मिलता। Hence, this sect or group of Muslims were called Sunnis, also called the Ahle Sunnat wal Jamaat. इस सेक्ट को बोला गया सुन्नीज। ऑन द अदर हैंड, एक माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स ये बिलीव करता था कि जो सक्सेसर होना चाहिए वो प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लड लाइन का ही होना चाहिए, उनके रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए इस सेक्ट को जो लीड कर रहा था वो फातिमा कर रही थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी, और बाद में उनके हस्बैंड जो अली थे, और जो अली जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के कजन भी थे। तो इस सेक्ट को बोला गया शियाज। Thereby this sect discarded that, इन्होंने वोटिंग के जो उस फॉर्मूले को तो जो आयशा बेगम ने दिया था उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, और उन्होंने कहा कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे, डिवाइन लीडरशिप से। डिवाइनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लड लाइन जो प्रॉफिट मोहम्मद की वही सक्सेसर बनना चाहिए। इस सेक्ट को बोला गया शिया मुस्लिम्स। There are further four subsects to the Sunni Muslim, जैसे मैंने ऊपर समझाया, हनाफी, द मलिकीज, द शफाई एंड द हनबलीज। और थ्री सेक्ट्स जो हैं शिया मुस्लिम्स के, इतना अशारी, इस्माइलीज और जायदीज। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सुन्नी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। पहला है हनाफी स्कूल। जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था इमाम अबू हनाफी, और ये किस दौर में थे, AD 699 टू 767, और ये डाइड इन हिजरा 150 में इनकी डेथ हो गई थी। ये फर्स्ट और मोस्ट पॉपुलर स्कूल है मुस्लिम लॉ का। इसको कूफा स्कूल भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो कूफा जो है वो इराक में एक सिटी है। उस टाइम पर ये जो खलीफा था, खलीफत का कैपिटल था कूफा, तो इसलिए इसको कूफा स्कूल भी बोलते हैं। कहते हैं as the prophet himself prohibited writing and preserving of his words and traditions, and on questions where Quran does not provided explicit commands, Hanifi method was to rely on customs and precedents of the Muslim community as the tradition of the prophet। तो क्यों कहते हैं प्रॉफिट जो थे वो खुद ही अपना बोले हुए वचनों को लिखने के लिए खिलाफ थे, तो फिर इन्होंने क्या करा, हनीफी स्कूल ने क्या करा, जो ट्रेडिशंस पर, जो कस्टम्स थे उस टाइम पर, जो प्रेसिडेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी सेट करे थे, उन्होंने इसको ट्रेडिशन मान लिया प्रॉफिट का। Thus Hanifi school was codifying the precedents which were prevalent among Muslims in that period. This school grown through his two disciples. They were Imam Muhammad, जो ये थे, he was the author of books of importance। फिर इमाम अबू यूसुफ, also known as शेहानी इमाम अबू यूसुफ, ये जो थे चीफ जज थे इराक के। They both were codifying इजमा, इजमा को ये codify करते थे of that period, giving much importance to इस्तिहसन, मतलब juristic preference, and placing little reliance on hadith। ये हदीस पर ज्यादा फोकस नहीं करते थे, ये मेनली इजमा पर फोकस करते थे। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया, सीरिया एंड तुर्की और फॉलोवर्स ऑफ द स्कूल।
95% of Indian Muslims follow Hanafi law. The most authoritative book on Hanafi law is Hidayah. जो हिदाया आगे भी चैप्टर्स में इसका जिक्र होएगा, तो आप याद रखिएगा। जो हनीफी लॉ की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो हिदाया है। इसको लिखा किसने था? बुरहानुद्दीन ने, अली बिन अबू बेकर अल मार्गियानी ने, इन दो लोगों ने इसको लिखा था। दो अथॉरिटी बुक ऑन हनीफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हनीफी में एक और बुक है जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको बोलते हैं सिराजिया। इसको किसने लिखा था? शेख सिराजुद्दीन ने। अब सेकंड स्कूल है मलिकी स्कूल। इसके जो फाउंडर थे इनका नाम था मलिक बिन अनास, और ये किस पीरियड में थे? एडी 713 टू 795, और ये कब इनकी डेथ हुई? हिजरा 179 में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा वाज एट कूफा। इस टाइम पर भी मुस्लिम खलीफा का जो कैपिटल कूफा में ही था, जहां पर इमाम अबू हनीफा, जो हनीफी स्कूल के फाउंडर थे, एंड हिज डिसाइपल्स फ्लोरिश्ड विद हनीफी स्कूल। When the disciples of Abu Hanifa codified their law based on ijma and istihsan, मतलब juristic preference, इमाम मलिक जो थे वो मदीना में थे, the city of prophet, कोडिफाइड, इन्होंने क्या कोडिफाई करा? सुन्ना और हदीस। इन्होंने सुन्ना और हदीस को कोडिफाई करा। Imam Malik collected about 8,000 traditions of the Prophet. He testified and compiled only about 2,000 of these traditions. 8,000 traditions में से उन्होंने 2,000 को codify कर दिया। He codified it in a subject wise in his book मूथा। ये मूथा भी आगे इसका जिक्र आएगा, तो इन्होंने इसको मूथा में जो इसको लिखा, which was the first and most authoritative book of hadith. हदीस की most authoritative book है मूथा। अब थोड़ा समझते हैं। हनीफी school gave importance to ijma of the people and istihsan, juristic preference। juristic preference और इजमा पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया हनीफी स्कूल में, जबकि मलिकी स्कूल ने सुन्ना और हदीस पर इन्होंने जोर दिया है। They accept ijma only in a rare cases and they will accept ijma of the scholars of Medina alone। अगर ये इजमा एक्सेप्ट भी करते तो सिर्फ मदीना के लोग स्कॉलर्स का इजमा एक्सेप्ट करेंगे, मक्का के नहीं। This school did not get much popularity because मलिक बिन अनास थे, इन्होंने क्या कर दिया? उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने फतवा जारी कर दिए चैलेंजिंग द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ खलीफा उस टाइम पर। इसलिए इनको बहुत सारा एनिमिटी हुई, दुश्मनी क्रिएट हो गई, और मुस्लिम गवर्नमेंट्स की तरफ से इनको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए ये स्कूल ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। सिर्फ स्पेन और वेस्ट अफ्रीका में ये पॉपुलर हुआ। मलिकी स्कूल का कोई भी फॉलोवर इंडिया में नहीं है। In addition to Quran, traditions, ijma and qiyas, the Maliki school accepts the customs also as the additional source। custom को ये additional source मानते हैं in addition to Quran, tradition, ijma and qiyas। तीसरा आता है शफई स्कूल। शफई स्कूल के जो फाउंडर थे, इनका नाम था मोहम्मद बिन इद्रिस शफई। ये 767 to 820 AD में रहे थे। He was a student of Imam Malik at Medina, उनके स्टूडेंट थे, and he went to Kufa and worked with the disciples of Imam Abu Hanifa। तो ये कूफा गए और उनके शागिर्दों के साथ, डिसाइपल्स के साथ इन्होंने काम करा। किसके? अबू हनीफा के डिसाइपल्स के साथ। He conceived the idea of harmonizing the two schools, हनीफ एंड मलिकी, on a friendly। इन्होंने एक आइडिया क्रिएट करा कि दोनों स्कूल्स को एक हार्मोनाइज करते हैं फ्रेंडली मैनर में। इमाम शफी इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ज्यूरिस्ट ऑफ इस्लाम। उस टाइम उनको बहुत ग्रेटेस्ट ज्यूरिस्ट माना जाता था, एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो क्लासिकल थ्योरी इन्होंने ही दी है। क्या दिया इन्होंने? कियास और एनालॉजी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमाम शफी। जो कियास है, ये एनालॉजी जो है, डिडक्शन जो है, ये इनकी ही कंट्रीब्यूशन है। Or he established ijma as an important source of Muslim law and gave validity to custom of people Islam following more to the method of Hanafi school। Imam Shafi wrote a book Al-Rasila, which is the only authoritative book of Islamic jurisprudence। फॉलोअर ऑफ शफी स्कूल कहाँ पर है? इजिप्ट में है, साउदर्न अरेबिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। Muslims of Malabar, west coast of Indian Peninsula are followers of Shafi school। He strongly believed that all the issues and disputes have their answer in Quran, either directly in the words or through analogical deduction। ये कुरान में ही इनका बिलीव था कि कुरान में ही सबके आंसर है,
एनालॉजिकल डिडक्शंस करने की जरूरत है। दिस स्कूल बिलीव्स दैट द वाइफ इज अ मैट्रिमोनी इन अ मैट्रिमोनी वाज नॉट अ फ्री टूल और डिवाइस। इनका ये मानना था। हाउएवर इन केसेस ऑफ मैरिज and all, even if she is an adult, she needs to take permission of her parent or guardian to guide her in such matters. चौथा स्कूल आता है हनबली स्कूल। इसके फाउंडर कौन थे? अहमद बिन हनबल। और ये कब इनकी डेथ हुई? 241 हिजरा में, एडी 855 में। ये भी इमाम शफी के डिसाइपल थे। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हदीस। ही अपोज द मेथड ऑफ इज्तिहाद, मतलब पर्सनल रीजनिंग एक्सप्लेन्ड बाय इमाम शफी। He formed a theory of tracing root usul of Sunnah or Hadith to get the answer. His theory was to return to the Sunnah of the Prophet. So he collected about 80,000 Hadiths and codified them in a book called Musnad. The followers of Hanbali school are found in Syria, Palestine, and Saudi Arabia. Sources like tradition and qiyas were not much relied upon. अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शिया स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।